अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको शब बारात की अज़मत और फजीलत बयान करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की उम्मत को कुछ ऐसी रातें अता की हैं जो अल्लाह की रहमतों, बरकतों और अनायतों की नौईद सईद लेकर आती हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह ने क्या खूब कहा था कि रहमत हक के बहाना मी जुईद, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत अपने बंदों की बख्शिश के बहाने तलाश करती है। ये अजीम और बाबरकत रातें अल्लाह की रहमतों के हसूल के बहाने ही तो हैं। इन बाबरकत रातों में से एक रात शब्बे बारात है। शब्बे बारात का मतलब है नजात और छुटकारे की रात। क्योंकि इस रात में अल्लाह की रहमत से लातदाद इंसान दोज़ख से नजात और छुटकारा हासिल करते हैं। इसलिए इस रात को शब्बे बारात कहा जाता है। शब्बे कदर के बाद ये रात तमाम रातों से ज्यादा बाबरकत रात है। इमाम गिजाली फरमाते हैं कि जिस तरह मुसलमानों के लिए दो ईदें हैं, इसी तरह फरिश्तों के लिए भी दो ईद की रातें हैं, जिनमें से एक शब्बे बारात और दूसरी शब्बे कदर है। बहुत सी अहादीस मुबारका में इस बाबरकत रात की अज़मत व फजीलत वाज़िया होती है। तकरीबन 10 सहाबा इकराम ने शब बारात के हवाले से अहादीस मरवी हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जब शुबान की 15वीं रात आए तो उस रात में क़याम किया करो और वो दिन को रोजा रखा करो। बेशक अल्लाह ताला इस रात में गरूब आफताब से लेकर तलुए फजर तक आसमान दुनिया पर अपनी शान के लायक नजूल फरमाता है और फरमाता है कि कोई बख्शिश तलब करने वाला के इसे बख्श दूं, है कोई रिजक तलब करने वाला उसे मैं रिजक दूं, है कोई मुसीबत ज़दा के इसे मैं आराम दूं, है कोई ऐसा। अल्लाह ताला ये ऐलान तलुए फजर तक फरमाता रहता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा इस रात के हवाले से नबी करीम के मामूल का जिक्र भी किया है। आप रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि मैंने एक रात नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पाया तो मैं आपकी तलाश में बाहर निकली तो देखा कि आप बकी कब्रिस्तान में हैं। आपने फरमाया कि क्या तुम डर रही थी कि अल्लाह ताला और इसका रसूल तुम पर जुल्म फरमाएंगे। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा गुमान था कि आप अपनी किसी जौजा के यहाँ गए होंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला शुबान की 15वीं रात को आसमान दुनिया पर नजूल फरमाता है और कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा तादाद में लोगों की मगफरत फरमाता है। कबाइल अरब में कबीला बनी कल्ब सबसे ज्यादा बकरियां पालने के हवाले से मशहूर था। इस मुकाम पर कबीला बनी कल्ब की बकरियों का जिक्र ये वाजिया करने के लिए किया गया है कि जिस तरह कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बाल गिनना नामुमकिन है, इसी तरह अल्लाह ताला इतने अफराद को जहन्नम से आजाद फरमाता है जिन्हें अहाता शुमार लाना नामुमकिन है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुकाम पर इस अमर का जिक्र फरमाया कि इस रात में अल्लाह ताला कितने लोगों को जहन्नम से आजाद फरमाता है और कौन से ऐसे लोग हैं जो इस अजीम रात में भी इसकी रहमत से महरूम नहीं होते। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा मरवी से मरवी है कि नबी करीम ने फरमाया, मेरे पास जिब्राइल आए और कहा कि शुबान की 15वीं रात को अल्लाह ताला इतने लोगों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है जितने कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बाल हैं। मगर मुशरिक, दुश्मनी रखने वाले, किता तलकी करने वाला, कपड़ा यानी कि लटकाने वाले, वालदैन के नाफरमान और आदि शराबी की तरफ नजर रहमत नहीं फरमाता। दीगर अहादीस में ऐसे मजीद अफराद का जिक्र मिलता है जो इस बाबरकत रात में भी अल्लाह की रहमतों से महरूम रहते हैं। मुख्तलिफ अहादीस से पता चलता है कि तकरीबन 10 किस्म के अफराद हैं जिनकी इस बाबरकत रात में भी बख्शिश व मगफिरत नहीं होती। इन अफराद में मुशरिक, कीना पर और अपने मुसलमान बहन भाइयों से दुश्मनी रखने वाला, आदि शराबी, आदि जानी, किसी को नाहक कत्ल करने वाला, वालदैन का नाफरमान, किता तलकी करने वाला, बतौर तकब्बर कपड़ा लटकाने वाला और चुगली करने वाला शामिल है। इन तमाम अहादीस से इस रात की अजमत और फजीलत आया है। इस तरह मुख्तलिफ रवायात से ये बात भी साबित है कि इस रात में इंसान का नाम अमाल तब्दील होता है, जिसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला फरिश्तों को हर शख्स के पूरे साल के मामलात सहाइफ की शक्ल में दे देता है। यहाँ ये हकीकत रहे कि हमारी तकदीर में सब कुछ पहले ही लिखा जा चुका है। इस रात में सिर्फ एक साल के अमूर नाफिज करने के लिए सहाइफ फरिश्तों के स्पुर्द कर दिए जाते हैं। इस रात में हमें क्या करना चाहिए कि हम भी रहमत बारी ताला के मुस्तहिक करार पाएं।
وہ اعمال جنہیں سر انجام دے کر ہم اس رات کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ سکتے ہیں پیش خدمت ہے۔ پہلا یہ کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں تاکہ ہمارا نام بھی اس رات میں جہنم سے آزاد ہونے والوں کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ دوسرا، باہمی رنجشوں کو ختم کر کے ایک دوسرے سے معافی مانگے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ معافی رسمی نہ ہو کہ ایک میسج ٹائپ کر کے تمام دوستوں اور رشتہ داروں کو سینڈ کر دیں اور اس خوش فہمی میں مبتلا رہیں کہ ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، بلکہ کوشش کریں کہ حتی الامکان احساس ندامت کے ساتھ سب سے انفرادی طور پر مناسب طریقے سے معافی مانگے۔ تیسرا، اپنے والدین سے معافی مانگے اور ان کی خدمت کرنے کا پختہ عہد کریں۔ جن کے والدین اس جہاں فانی سے رخصت ہو چکے ہیں وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ چوتھا، اس رات میں قبرستان جانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے اگر ممکن ہو تو قبرستان جانے کا اہتمام کریں۔ پانچواں، پہ قدر وسعت ذکر و اذکار، درود شریف اور تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کریں۔ 3 مرتبہ سورت یاسین اور 7 مرتبہ سورت دخان پڑھیں۔ چھٹا، نوافل کی ادائیگی کا اہتمام بھی کریں۔ قیام اللیل کی نیت سے کم 8 نوافل ضرور ادا کریں، لیکن یہ بات بھی مد نظر رکھیں کہ اگر آپ کے ذمہ قضا نمازیں ہیں تو ان کی ادائیگی نوافل سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے اگر آپ کی ذمہ قضا نمازیں ہیں تو وہ ادا کریں۔ ساتواں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک پر عمل کرتے ہوئے 15 شعبان کا روزہ رکھیں۔ آٹھواں، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ اگر ہم سچے دل سے مندرجہ بالا اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارا نام بھی اس رات میں جہنم سے آزاد ہونے والوں میں شامل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسی اسلامک اور معلوماتی ویڈیو